अभी तक तो हमारी इंतखाबी पोजीशन नहीं है, तो हमने बहुत कुछ मनवाया है। जब इंतखाबी पोजीशन होगी और लोग जमात इस्लामी पर एतमाद करेंगे, उसके टाउन के चेयरमैन, उसके यूसी के चेयरमैन होंगे, तो इंशाअल्लाह जमात इस्लामी विफाक से भी और सूबे से भी अपना हक हासिल करेगी। और मोटर व्हीकल टैक्स का हिस्सा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस, ये सैकड़ों अरब रुपए जो पीपल्स पार्टी खाए बैठी है। और इसी तरह विफाकी हुकूमतें, हर हुकूमत कराची को नज़रअंदाज करती है। PSDP में, तरक्याती फ़ंड में हमें सिर्फ जो है वो निमटा देते हैं ये 3-4% के ऊपर पूरे पाकिस्तान के, जबकि हमारी आबादी पाकिस्तान की आबादी का तकरीबन 15% है, 3 करोड़ से ज़ायद हमें। तो हमारा जो ये हक़ है कि हमारी आबादी भी ठीक से हो जाए, हमें उसके मुताबिक पैसे भी मिलें, हम पूरे मुल्क की मईशत चलाते हैं, तो हमें इतना तो दो कि हमारी सड़कें बने, हमारे पानी का प्रोजेक्ट हो, हमारा बिजली का मसला हल हो, हमारे लिए जो है वो मास ट्रांजिट प्रोग्राम हो। ये हमारा, हम कोई खैरात तो नहीं मांग रहे, हम तो हक मांग रहे हैं। और हक भी जितना हम करते हैं उसके मुकाबले में वो चंद फीसद है जो हम मांग रहे हैं। हम तो पूरे मुल्क की हैसियत रखते हैं, हम तो पूरे मुल्क की तरह सोचते हैं। लाहौर में भी अगर हमारे पैसों से तरक्की होती है हम खुश होते हैं, अगर हमारे टैक्सों के पैसों से पिंडी में BRT बनती है हम खुश होते हैं। हमारा दिल भी बड़ा है और हमारा ज़र्फ भी बड़ा है। लेकिन आप इसकी वजह से कराची को मार्जिनलाइज नहीं कर सकते कि बस तुमसे वसूल करना है और देना तुम्हें कुछ नहीं है। तो ये इंशाअल्लाह ये तहरीक आगे बढ़ेगी और 23 अक्टूबर उसका एक अहम संग मील होगा। इसको मंजिल नहीं समझें लोग, लेकिन अगर आप इसकी तरफ कदम नहीं उठाएंगे, वोट डालने नहीं जाएंगे, तेज़ी के साथ जो है वो आप एक माहौल को नहीं बनाएंगे जिसका जहां वोट डाल दिया गया है वहां पहुंचकर वोट नहीं डालेंगे, और आप इसी तरह अगर खुदा न खास्ता तकसीम रहेंगे या घर में बैठे रहेंगे, तो फिर हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं होगा, फिर ये तहरीक बहुत नुकसान में चली जाएगी। इसलिए मेरी कराची के लोगों से अपील है कि जिस तरह वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने हमें सोशल मीडिया के ज़रिए और हमारे जो मास कॉन्टैक्ट की कैंपेन चल रही है, डोर टू डोर हम जा रहे हैं, गली मोहल्लों में पहुँच रहे हैं। कल भी मैं नाज़माबाद में था, गोलीमार में था और वहाँ ओवरवेलमिंग इस्तकबाल लोग कर रहे थे। लियाकताबाद का मैंने विज़िट किया है, बदतरीन हालात से इन लोगों ने, ज़ालिमों ने दो चार किया हुआ इन इलाकों को, तो लोगों का एक रिस्पॉन्स है मैं समझता हूँ। और आज मुझे केमाड़ी जाना है और इंशाअल्लाह वहाँ भी जो हमारे शहर शाह से लेकर पूरा यहाँ बनारस तक और पाक कॉलोनी और इन तमाम इलाकों का विज़िट है। तो इस मास कॉन्टैक्ट से लोगों की राय का भी पता चल रहा है और इसके नतीजे में लोग ये समझ रहे हैं कि उन्हें वोट डालना चाहिए। बस वो निकलें, वोट डालें ताकि ये मसला हल हो। ये जो खतूत लिख रहे हैं सिंध हुकूमत वाले, अल्हम्दुलिल्लाह जिस वक्त ये ख़त लिखते हैं उसके अगले 1.5 घंटे में हम भी ख़त लिख देते हैं। हमने भी ये ख़त लिख दिया है, लिखते रहें, ये ख़त पे ख़त आता रहेगा और इंतखाब आ जाएगा। ये चाहते हैं कि किसी तरह से जो है वो कन्फ्यूज़ करें। इंशाअल्लाह इनका हर महाज पे मुकाबला करेंगे। ये भागते रहेंगे, पीछे पीछे आएंगे, ये भाग नहीं सकेंगे इंशाअल्लाह। इलेक्शन होगा और इंशाअल्लाह लोग अपने मैंडेट का इजहार करेंगे। बहुत शुक्रिया। देखें, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ना सारी, अगर वो पॉलिटिक्स करती हैं और वो काम करती हैं तो हमें इसमें थोड़ी परेशानी है कि सब लोग घर बैठ जाएं और हम मुहिम चलाएं। भाई PTI से मुकाबला हो या पीपल्स पार्टी से हो या MQM से हो, हम तो सबसे कर रहे हैं कोशिश, इंशाअल्लाह कोई मसला नहीं है। वो भी लड़ें, हम भी लड़ें। मैंने तो आपको इस बात की निशानदही की है कि देखें अब दुनिया कटी हुई नहीं है। लाहौर में बनने वाली वेव और इसी तरह पेशावर में या चारसद्दा में या मर्दान में या ननकाना साहब की वेव कराची से दूर नहीं होती। कराची में ज़ाहिर है पिछली मरतबा नेशनल वेव की बुनियाद पे ही PTI को वोट मिले थे ना। तो ये सोचने की बात तो सबके लिए है कि कराची से वो रिस्पांस क्यों नहीं मिल रहा जो रिस्पांस ननकाना साहब में मिला, मर्दान में मिला, चारसद्दा में मिला, लाहौर में या पंजाब के मुल्तान में मुख्तलिफ जगहों पर मिला। उसकी वजह यह है कि जो पीपल्स पार्टी है उसका तो ज़ाहिर है लोग जानते हैं उसको। MQM तो जवाल पजीर है, अब उसके ऊपर मैं क्या गुफ्तगू करूँ। इतना बड़ा वॉक ओवर मिलने, और हम इलेक्शन लड़ नहीं रहे थे ज़िमनी इंतखाब, ज़ाहिर हमारा पूरा फोकस बल्दियात पर है। तो जब इतना बड़ा वॉक ओवर था तो ये तो मतलब बहुत बड़ी तादाद में लोगों को निकल कर वोट डालना चाहिए था ना इस वेव के ऊपर। ज़ाहिर खान साहब एक पॉपुलर लीडर हैं, हम मानते हैं इस बात को, और कराची में भी उनकी पसंदीदगी पाई जाती है। लेकिन कराची में इस पसंदीदगी के बावजूद अगर लोग उनके नाम पर भी वोट नहीं डाल रहे, वो खुद खड़े हुए हैं, तो ये सोचना चाहिए कि ये कराची के लोग किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। कराची के लोग नाराज़ हैं, कराची के लोग इन सब जमातों से नाराज़ हैं कि जिन्होंने सब ने मिलकर नज़रअंदाज किया है कराची के लोगों को। जब जमात इस्लामी ये तहरीक चला रही है तो
हम तो यार लोग हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम तो काम कर रहे हैं। हमारा ये रिस्पांस हमारी तहरीक की वजह से भी है और लोगों के अंदर जो इस वक्त उमंग मौजूद है कि शायद एक होप पैदा हुई है, उसकी वजह से भी है। मायूस लोगों को एक उम्मीद नजर आई है जमात इस्लामी में। तो ये समझना चाहिए इन सब लोगों को कि कराची को नजरअंदाज करके अब किसी की सियासत कराची में ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकती। वही करेगा जो जेन्युइनली कराची के लोगों के साथ खड़ा होगा। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि ये कराची के हुकूक की तहरीक है जो कोई नहीं चला रहा, जमात इस्लामी चला रही है, और 23 अक्टूबर उसमें एक अहम संग मील है। ये मंजिल नहीं है इसलिए कि वाक़तन इख्तियारात तो पीपल्स पार्टी ने अपने पास रखे हुए हैं और MQM के साथ मिलकर, और इवन में आपको ये बहुत अफसोसनाक बात है कि कराची, जब सिंध में पिछले 3.5 साल तक, बल्कि अभी भी PTI के 30 MPA मौजूद हैं सिंध असम्बली में, ठीक है ना। MQM के 23 MPA मौजूद थे सिंध असम्बली में, दोनों अपोजिशन में थे। अब MQM हुकूमत में आ गई है। ये सारे लोग मिलकर कराची के इस हक के लिए इन्होंने तो कोई काम ही नहीं किया ना। ये लड़ाई भी हमने लड़ी, ये धरना भी हमने दिया, ये मुआहदे पे भी हम पहुंचे, हम अमल दरामद कराने की तरफ जाने लगे, उन्होंने करना शुरू कर दिया, कैबिनेट से चीज़ें अप्रूव कर दी, लेकिन फिर मामला अटक गया। किस वजह से? कि MQM उनके साथ चली गई और उसके साथ मिलकर उन्होंने डिले करना शुरू कर दिया। जब चाहें जो चाहें खाना हमेशा लाहौरी चिली से खाएं। लाहौरी चिली मेरा रेस्टोरेंट। मेरा भी तो है। 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 हम सबका रेस्टोरेंट।